ओम श्री गंगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, नित्य स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुणेश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग ग्रह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, आज के सितारे शुभता और शुभता के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त तारा बलम मुख्य बोलता नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में पूर्व ग्रहों के असर का कौन से ग्रह शुभ होंगे कौन से अशुभ, उनके शुभ और अशुभ प्रभाव को, नक्षत्रों के शुभ और अशुभ प्रभाव को, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह और नक्षत्र का की शुभता और शुभता को और हमसे जीवन में जुड़ने वाले व्यक्ति के से लाभ हानि ये सारी इस प्रस्तुति। जी हाँ, नवतारा चक्र पद्धति विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम। चंद्रबलम में जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना, यानी जन्म राशि और चंद्रमा जिस राशि में हो राशि के अनुसार आज कैसे दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का भूत ज्योतिष जो किसी भी कार्य करने के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और चौघड़िया बताता है शुभ और अशुभता। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा अंतिम भाग अंकों की से संबंध। अंक हमारे लिए काफी उपयोगी काम करते हैं, ये हमारे लिए काफी कारगर है। जी हाँ, जीवन में जब हम जन्म लेते हैं अंकों के अंक में जन्म लेते हैं और वहीं से अंक हमारे लिए कार्य करना शुरू करते हैं और जीवन के यात्रा के दौरान हम कुछ अंकों को बिना जाने बिना पहचाने अनजाने में कुछ ऐसे अंक ले आते हैं जो शुभ भी काम करते हैं और अशुभ कार्य करते हैं। यहाँ ईश्वर भी जो हमें अंक देते हैं उसमें भी कुछ अशुभता दे सकते हैं। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना और उनके अनुरूप उसको परख कर कार्य करना, उनसे कार्य कराना, यह हमारा दायित्व बनता है ताकि हमारे जीवन में सुख हो। इसलिए अंकों को पहचानने, जानने, समझने, उन्हें परख कर सही उपयोग करने के लिए उद्देश्य से यह साथ ही साथ यहाँ अंक कार्य करते तो जरूर है, अंक बोलते भी। किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा, इसके साथ ही यह प्रस्तुति काफी महत्वपूर्ण। तो हम सभी पूरे पांचों भाग को आपके लिए संजो कर लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर इसे इसे ज्ञानवर्धक तथा रोचक और यह पूरी प्रस्तुति आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और प्रस्तुति को देखने के क्रम में सुझाव जरूर नोट करें और हमें साझा करें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स। पंचांग आम बोलचाल की भाषा है, शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पुराणों में लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है और अनुसरण और गंगा स्नान का तात्पर्य गंगा हमारे जल का तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसके शरीर में हमारी काफी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में जलीय राशि जो होते हैं उनमें बैठे ग्रह और उनके स्वर्ण का भी शुभ प्रभाव मात्र पंचांग सुनने से। इसलिए पंचांग पुराणों में जो लिखा है गंगा स्नान को लाभ बिल्कुल सही। साथ ही साथ पंचांग हमारे जीवन के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है।
जिससे हमारे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए हम सब पंचांग को सुने, सुनाए, अनुसरण करें और लोगों को प्रेरित करें। प्रस्तुति को साझा करके अपने मित्रों पर इसके साथ ही हम चलते हैं पंचांग के दैनिक पंचांग के मुख्य भाग में, और जय श्री राम का नाम लेते हुए, श्री हनुमान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम आदित्य सूर्याय। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग। आज का दिनांक 22 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:19 पर, सूर्यास्त 5:47 सनराइज एट 6:19 AM एंड सनसेट एट 5:47 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सकता। हम आपको यह बताना भूल गए, सनराइज एट 6:19 AM, सनसेट एट 5:47 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सकता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि दिन के 11:09 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। तब नक्षत्र संध्या 5:54 तक अश्विनी, तत्पश्चात भरणी। और आज का दिन का शुरुआत अश्विनी के दूसरे पद से आरंभ होता है, जो कि प्रातः 6:32 पर, तीसरा पद अपराह्न 12:13 पर, चौथा पद रात्रि के 5:54 पर, और भरणी का नक्षत्र पहला पद आरंभ होता है देर रात्रि 11:35 तक, भरणी के दूसरा पद प्रातः 5:15। योग अपराह्न 1:09 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म करण दिन के 11:09 तक बालव, तत्पश्चात रात्रि के 10:10 तक कौलव और फिर कहते। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, सूरता कैसी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक पंचमी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि सुखप्रद है, और उसके बाद भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं, जो अभी सिद्धि के लिए काफी लाभदायक है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त के 11:40 से 12:26 तक, अमृतकाल अपराह्न 11:04 से 12:35 तक, सर्वात सिद्धि जो प्रातः सूर्योदय से संध्या 5:54 तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक। रवि योग संध्या 5:54 से 6:18 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:44 तक, गोधूली बेला संध्या 5:45 से 6:10 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 16:28 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:21 से सूर्यास्त तक, गुलिक काल अपराह्न 2:56 से 4:21 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 12:03 से 1:09 तक अपराह्न तक, और वर्ष मुहूर्त 2 भागों में, पहला भाग अपराह्न 2:06 से 3:37 अपराह्न तक, और दूसरा भाग देर रात्रि 2:58 से 4 बजे भोर तक। गणमूल प्रातः 6:19 से 5:54, यानी सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद। ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है, और ग्रहों की आकाशीय स्थिति में अंश के अनुसार मंगल देव अस्त है, अंश के अनुसार मंगल देव और बुध देव ये कमजोर अवस्था, और क्योंकि इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल देव
मंगल देव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये मंगल देव आज राशि परिवर्तन करेंगे और ये मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे। बुध देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, जहां वे नीच के। राशि के अनुसार यदि ग्रहों को स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शनि की राशि में 5 ग्रह और 23 ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार सूर्य, चंद्र और बुध 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शनि देव के नक्षत्र शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि तारा बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ आपके समक्ष तारा बलम की सूची है। तारा बलम की सूची में के समक्ष जो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, जो नक्षत्रों के नाम और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हमारे जन्म में ये समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुए होते हैं उससे संबंध रखता है। और जहां इन दोनों का मिलान होता है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहां मिलते हैं, ये आज का हमारा प्रतिफल। यहाँ यही 4 सितारे हमारे कह रहे हैं सुरतारा सुरतार के संदर्भ में। और कुल 9 तरह के फल सितारे बताते हैं। ये आज का सितारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैदानिक, वित्तीय, अति मित्र में हो सकता है। जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, वित्तीय, अति मित्र में हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैदानिक में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। शुभ तारों की स्थिति में हम दैनिक कार्यों का निष्पादन करते हुए नए कार्यों का आरंभ भी कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारों की स्थिति में ठीक इसके विपरीत दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ नहीं, वर्जित है आरंभ करने के लिए, क्योंकि उसमें अशुभता की संभावना ज्यादा होती है। कभी भी अति उत्साहित होकर अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने के प्रयास न करें, यही हमारी सलाह है। क्योंकि जो भी उपाय किताबों में लिखा है वह उसकी उपयोगिता या उसकी जो कंफर्मेशन है, उसकी पुष्टि अभी तक हमें प्राप्त में कहीं लिखी नहीं है और साथ ही साथ हमने भी उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में शुभता ज्यादा सुनिश्चित चाहते हैं, अशुभता की तरफ जोखिम लेना नहीं चाहते और इसलिए हमने भी उसका प्रयास नहीं किया। और ये साइकिल चलते रहता है शुभता अशुभता का, बार बार इसका उपाय करना बहुत मुश्किल होता है। ये नवतारा ताराबलम जो है नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रहों का कार्य करते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे और कौन से ग्रह के नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र में के सूची बनाकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया और वह श्रेणी इस प्रकार। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए इन ग्रहों को पहला ग्रह केतु देव बने। केतु देव को हर नक्षत्र, पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उनका स्वामित्व मिला। उसी तरह से दूसरा ग्रह शुक्रदेव को हर श्रेणी में से दूसरा ग्रह जो यानी दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है हम उसको इस सूची में से
उसको चिन्हित करते हैं और उससे संबंधित ग्रह को पकड़ते हैं, वह हमारा जन्म ग्रह होता है। हमारा जन्म जो है उसी दशा महादशा में हुआ करता है। और ये जन्म ग्रह हमारे लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि यहीं से हमारी जीवन की यात्रा शुरू होती है और जीवन यात्रा आगे बढ़ती है घड़ी की सुई की दिशा में। हम वहां से बुध तक जाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, पुनः केतु से यात्रा आरंभ करते हैं और जिस ग्रह में हमारा जन्म होता है, जो जन्म ग्रह होता है, उसके पहले वाले ग्रह में हमारी यात्रा वहीं पर काउंटी की यात्रा समाप्त। अब प्रश्न उठता है, आपको एक ये और जानकारी दे दें कि जो जन्म ग्रह होता है वह उसी दशा महादशा में हमारा जन्म जरूर होता है, किंतु हम पिछले जन्म में भी उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु हुई होती है। इसलिए उस दशा की अवधि है, कुछ पिछले जन्म में भोगते हैं, कुछ इस जन्म में भोगते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। इस जातक का जन्म आप देखें, इस जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। यहाँ वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में, और शनि की महादशा, शनि इनके नक्षत्र स्वामी बने और स्वाभाविक है शनि की महादशा इनके आरंभ हुई। और शनि जब नक्षत्र स्वामी बने, शनि की महादशा आरंभ हुई और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, जो उसमें से इस जन्म में से जातक को 4 साल 6 दिन भुगतना, यानी शेष 19 वर्ष में से शेष जो ये है वह पिछले जन्म में भुग चुका है। और इसीलिए इस जो जन्म नक्षत्र जो ग्रह होते हैं, इनको पीड़ा की श्रेणी में रखा है। तो पहला ग्रह पीड़ादायक, वहां से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनते हैं वो पीड़ादायक होते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं ये शुभ फलदायी होते हैं। जी हाँ। और इस प्रकार इनकी जो शुभता और अशुभता है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है घड़ी की सुई की दिशा में, वैसे वैसे इनकी मात्रा नहीं बढ़ती। और जब हम अग्रिम रूप से यह पता चल जाता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, अति शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, अति पीड़ादायक होंगे, कौन, तो इस प्रकार मध्यदशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल जान सकते। साथ ही साथ इन नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी होंगे, कितने पीड़ादायक होंगे, यह भी जान सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति कहीं का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का, और इस प्रकार उनसे अपेक्षा भी कर सकते हैं उसी प्रकार। तो दशा महादशा का फल हम जान करके अपने कार्यों को, शुभ कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और शुभ दशा महादशा में करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। और अशुभ दशा महादशा में, जब पीड़ादायक ग्रहों की दशा महादशा में, हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। यह कम पीड़ादायक होता है क्योंकि अचानक कुछ भी होने से ज्यादा पीड़ा महसूस होती है और वह असह्य होती है। उसी प्रकार नक्षत्र, उदाहरण स्वरूप यदि हमें बिजनेस पार्टनरशिप करना है, तो दूसरा जो जन्म ग्रह है, जन्म ग्रह से दूसरा ग्रह, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो संपत्ति के लाभ होंगे। जन्म कुंडली में बैठे जो दूसरा ग्रह होंगे, दूसरा ग्रह जहां बैठे होंगे, उनके भाव, उनके ग्रह, उनसे की राशि से संबंधित अगर कार्य किए जाए तो फिर हमें लाभ हो सकता है संपत्ति। इस प्रकार हम सभी जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ग्रहों के चाल को और नक्षत्रों के चाल को, लोगों के को समझ सकते हैं, और इस प्रकार जीवन में शुद्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए 9 तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, और इसी के को देखते हुए हमने यूट्यूब पर वीडियो अलग से रखा है, और इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली की विवेचना जरूर देखें, उसे लाभ हो। तो वापस चलते हैं तारा पर। आज का चंद्रमा, अस आज का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में से यात्रा दिन आरंभ करते हुए भरणी नक्षत्र में चले जाते हैं, और फल कैसा होगा यह देखते। जी हाँ, पहले भाग में आप हम अपने नक्षत्रों के अनुसार फल को देख सकते हैं।
और उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्व नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग अति मित्र, दूसरा भाग जन्म का है। वहीं यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ तो पहला भाग क्षेम है, दूसरा भाग साधक है। आज के दिन में यदि कहा जाए तो आज के दिन में कहा जाए चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा शुभ। और इस प्रकार जो आरंभ में हमने कहा था, उपाय जो किताब में लिखा हुआ है वह पुष्ट है। कोई भी अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने का उपाय जो कि न ले, क्योंकि उसमें अशुभता की संभावना ज्यादा नहीं है, संभावना। और इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं, यह अशुभ ये जो उपाय लिखे हुए हैं यह केवल किताबों में है, अपुष्ट है, इसलिए इसका ये न करें, और यह केवल आपकी जानकारी है। और इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि से संबंध है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा आज मेष राशि में है और मेष राशि के में चंद्रमा के होने के कारण शुभता और अशुभता कैसी है ये आपके समक्ष इसे चंद्रबल कहते हैं। चंद्रबल के अनुसार इसके फल है। और मेष राशि के में आज का चंद्रमा होने के कारण मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जन्म जातक के लिए शुभता के शेष ग्रहों के लिए शुभता के संकेत। चलिए अब आपको हम ले आए हैं चौघड़िया पर। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, दैनिक कार्य से संबंधित हो या कोई भी पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम अपने कार्य में शुभता तो जो चाहता है, इसलिए शुभ कार्य में जो किसी भी कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु इस पे अक्सर चौघड़िया उपयोग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हम चौघड़िया पर अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, हिंदी और अंग्रेजी। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 दिनों, साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है दिन का और रात का, जो आदि का चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त होते हैं और विभिन्न फल के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों से और उनके से निमित्त कार्यों से दूर हो जाता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी चौघड़िया का उपयोग हम करें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करना चाहते हैं कहीं यह शुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है, क्योंकि चौघड़िया दिन में 3 प्रकार की अशुभता से अभिव्याप्त हो सकती है। पहला राहु काल, दूसरा काल बेला, तीसरा वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के दरमियान और अनुभव जो हमने पाया उसके अनुसार दिन जो में आधिपत्य सूर्य देव का होता है, और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं जो कि उनके पुत्र हैं। इसलिए शनि का चौघड़िया, जो कि शनि एक पापी ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, कोई शुभ कार्य नहीं करने के लिए कहा जाता है इसमें, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक है। फिर भी शनि का चौघड़िया प्रतिदिन सूर्य से कटता रहने के कारण यह काल बेला से ग्रस्त, किंतु धनोपार्जन के लिए उपयोगी है। इसलिए यहाँ पर धनोपार्जन हेतु कार्य किए जा सकते, अन्य कार्य नहीं किए सकते क्योंकि प्रतिदिन यह काल बेला से ग्रस्त। साथ ही साथ रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व ज्यादा, और प्रभुत्व ही होता है चंद्रमा का रात में, और चंद्रमा से उनके पुत्र बुध देव नाराज है। इसलिए बुध बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, जो रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो रात्रि का होता है, दिन का नहीं, रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। ये चौघड़िया आपके लिए हम ज्ञान
जो हमने अनुभव कर पाया है, किताबों में अभी तक नहीं पाया, वो आपके साथ हम साझा करें। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया दिन का सूर्य के चौघड़िया उद्योग चौघड़िया से आरंभ है, उद्योग चौघड़िया से दिन समाप्त है। और दिन में अमृत चौघड़िया वारबेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया कालबेला से ग्रसित है, और द्विज चौघड़िया संध्या का राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 1:37 से 3:10 तक है, वह काल रात्रि है। इस प्रकार चौघड़िया का उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं हर कार्य। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं, अंकों को समझते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक प्रदान करते हैं, और अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को सही समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम उनके सही उपयोग करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। ये अंक होते हैं जो अंक जो होते हैं, एक अंक के होते हैं 1 से 9 तक। दो अंकों का अंक नहीं होता। जब भी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है, उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और ये 1 से 9 तक अंक में 5 अंक जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीच का अंक होता है, ये अपने से अपने से पूर्व या अंत बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करता है। इसलिए इसको केंद्र का अंक कहा जाता है। यह काफी मजबूत स्थिति में होता है। इसे अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो यह ब्रह्म स्कंद बताता है। सूर्य को गणना में कभी नहीं लेते, इसलिए अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत सूर्य को गणना में नहीं लेना है, और सभी अंकों को एक अंक में परिवर्तित करना है, जब भी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह मिले। ये अंक 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, और इनके स्वाभाविक है, जब ग्रहों से शासित होंगे तो ग्रहों से संबंधित जो ऊर्जा है, जो तत्व है, जो गुण है, इनमें समाहित हो जाएंगे। 1 का सूर्य, 2 का चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन अंकों के गुण तत्वों और ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा या सरकार या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों से, बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। 8 समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि से, तथा न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस या डॉक्टर। अब इन नामों को देखते हुए हम विभिन्न अंकों के में आपस में क्या संबंध हो सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। फिर भी इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। शत्रुओं को पहचानना जरूरी है, क्योंकि शत्रुओं से बचने से ही हमारे कार्य बन। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार भी देते हैं। वह अंक जन्म तिथि के रूप में होता है। तिथि में के कंपोनेंट होते हैं, तिथि, माह, और जन्म तिथि के कंपोनेंट तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और ये सभी अंक महत्वपूर्ण होते हैं, चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, ये बदले नहीं जा सकते। और इन अंकों में कुछ हो सकता है, कुछ अंक हमारे लिए शत्रुता के गुण हो और मित्रता के। आज की जो जन्म तिथि है, जो हमने लिया है, किसी या गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, ताकि हम आप इससे कुछ लाभान्वित हो सके। तो एक ही जन्म तिथि बाद प्रतिदिन लाने से आपका ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो। तो आज की तिथि हमने किसी व्यक्ति का लिया है, जो जिस जाति की स्त्री का है, जातिका का, जिनका जन्म तिथि आज। आप देखें, तिथि जो होता है वह हमारा मूलांक होता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वह हमारा मन को बताता है, हमारे हमारे निज निजता को बताता है। और तिथि, माह और वर्ष ये हमारे भाग्य को बताता है। इसलिए तिथि को मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। और तिथि, माह और वर्ष को जोड़ने के बाद जो अंक बनते हैं, वह वाक्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर का जिस तरह से बस में तो उसकी मित्रता होनी है तो अत्यावश्यक है, शत्रुता होने पर बस का चलना मुश्किल है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी ड्राइवर और कंडक्टर के अंक का आपस में मित्रवत रहना। शत्रुवत तो बिल्कुल नहीं, शत्रुवत रहा तो फिर जीवन स्ट्रगल का होगा। और तब हमें जरूरत पड़ेगी उन अंकों को पहचानने का, जो अंक हमारे मिसिंग है, जो जिनकी ऊर्जा हमें नहीं मिल रही है, या जिनके गुण नहीं मिल रहे हैं हमारे पास, उसकी कमी है। साथ ही साथ उन अंकों की
जो ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं, जो हमारे लिए जिससे हमारे शरीर में, हमारे मन में या हमारे जीवन में उस ग्रह से संबंधित अंक अंक उस अंक और उसके शासित ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा है, तत्व है और गुण है, उसकी अधिकता होने से हमें नुकसानदायक। इसलिए पहचानना उन अंकों को हो, और उन अंकों को पहचानने के लिए हम लो सुब्रेट का सहारा लेते हैं। आपके समक्ष दो टेबल हमने रखा है लो सुब्रेट का, और आप देखें सभी अंकों से भरे हुए हैं और सभी अंक कुछ न कुछ बताते हैं। तो अंकों का समूह कुछ न कुछ बताता है, और यह हमारे लिए एक तरह का प्रकाश डालता है हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य पर भी कौन सी कमी हमारे में पाई जाती है। आप सभी अंकों को यदि हम सजाकर इनके अलग से टेबल में, सादे टेबल पे रखें और अंकों का जो स्थान है वहीं पर रखें, तो आप देखेंगे इस जाति का जो कुछ अंक एकदम मिसिंग है, 3, 5, 7 में नहीं, जिससे जो कि इमोशनल प्लेन तो बताता है, यह इसमें इनके फल नहीं मिल रहे। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे हैं जो कि 2 बार से 3 बार से ज्यादा है में, 2 या 2 से अधिक बार आने पर इसमें जो है, 2 बार नहीं, 2 बार से अधिक आने पर, यानी 3 या 3 बार से अधिक आने पर उस अंक की का जो शुभ प्रभाव है वह कुप्रभाव में बदल जाता है, अशुभता में बदल जाता है। अब इस जातक का देखें, 2 कई बार आया हुआ, 8 अंक भी 2 बार आए हुए हैं, इसलिए जो अंक इनके जीवन में प्रयुक्त हो सकता है वह 4, 9, 1, 6, 3, 5, 7, बशर्ते कि इनका ड्राइवर और कंडक्टर से कंपेयर। अब हम, जब ड्राइवर और कंडक्टर, 2 तरह की परिस्थितियां बन सकती है, ड्राइवर और कंडक्टर आरंभ से ही शत्रु अंक हो, या ड्राइवर और कंडक्टर के लिए हम कोई शत्रु अंक ले आए, जैसे नाम के रूप में या कोई और मोबाइल आदि जो भी हम जीवन की यात्रा में लाते हैं, वह अंक यदि शत्रु बता गया तो वहां से हमारी पास। कुछ अंक जो परमानेंट होते हैं वो परमानेंट हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। कुछ अंक जो टेम्पोररी लाते हैं, जैसे मोबाइल अंक, गाड़ी संख्या या कुछ अवधि तक आती है, वही मकान संख्या लंबी होती है। इसलिए इन अंकों का सही होना, अंकों को पहचान कर उसका सही अंक हमको देना, यही हमारी प्राथमिकता है और यही इसी का उद्देश्य। अब प्रश्न उठता है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में जब शत्रुवत हो जाए तो फिर इन्हें मित्रवत कैसे करें। तो इनके लिए ऐसे अंक की व्यवस्था करनी पड़ती है जो लंबी आयु जिसकी हो, जिसका उपयोग काफी होता हो, जो काफी ऊर्जा देता हो, और जो दोनों का मित्र, ड्राइवर और कंडक्टर। और वह स्रोत कौन सा होगा? वह स्रोत ज्यादातर ऐसे अंक से होता है जिसका उपयोग काफी हो। मोबाइल का हम उपयोग क्षणिक करते हैं, कुछ देर के लिए करते हैं, गाड़ी को कुछ देर के लिए करते हैं, मकान जब उसमें रहते हैं तब उसकी ऊर्जा होती है। वही नाम जो होता है, इसकी ऊर्जा हमारे साथ चलती है, साथ आती है, साथ रहती है। तो नामांक जो होता है, इस धरती पर जन्म लेने के बाद धरती के ईश्वर माता पिता हमें देते हैं। तो नामांक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया? जी हाँ, नाम अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए अक्षरों के अंकीय मूल्य, अंक अक्षर नाम में प्रयुक्त अक्षरों में अंकीय मूल्य को परिवर्तित करके हम नामांक करते हैं। और नाम का पहला अक्षर जो होता है काफी ऊर्जावान होता है, इसलिए वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है। तो चलिए इस जाति का जिसका जन्म किया है उन्हें बधाई देते हुए, इनका नाम है शिल्पा शुक्ला। ये वैशाली से है और ये फिल्म में एक्ट्रेस है, बिहार से। इन्हें हार्दिक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इनका नाम का पहला अक्षर एस है, जो कि 3 देता है। हालांकि नाम का जो इनका उच्चारण होता है एस एच होता है, जो कि 8 होता है। जी हाँ, और नामांक इनका 5 पर जाता है। 8 अंक इनके पास उपलब्ध पहले से है, और किंतु इनके पास जो 8 अंक 2 बार पहले से आया हुआ है, और इनका जो 5 अंक है मिसिंग है, क्योंकि केंद्र का अंक है। यह यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो ये संतुलन का कार्य कर सकते हैं। तो चलिए शत्रुओं को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8 और 4, 2,
5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। अब आप बताएं कि इनका जन्म तिथि जन्म कम जो मूलांक है वो ड्राइवर है 4 है, और कंडक्टर 8 है। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, क्योंकि 4 के शत्रु 8 है, इसलिए ये दोनों आपस में शत्रु हैं। इनके लिए 5 अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, नामांक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे नाम इनके जाते के साथ जो इनके प्रतिशत है, आप देखेंगे प्रतिशत इनका जो विल पावर का प्लेन है वह 100% हो जाता है। इमोशनल प्लेन जो 0% है वो 33%। नाम इनका 3 देता है, 3 पर और भी कोई इनका मोबाइल आदि होने पर इसके लिए लाभकारी। अब इन अंकों में भी देखें, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। 4 8 7 9, ये अपने के शत्रु हैं। साथ ही साथ इनके नामांक में यदि देखा जाए तो इनका भावेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भावेल का ज्यादा होना ऊर्जा ज्यादा देता है, शुद्धता ज्यादा देता है। कॉन्सोनेंट का कम रहना वह शुभ। इन अंकों को यदि 4, इन अंक का तात्पर्य है जो अंक अंक के दुश्मन है, यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, कम से कम इनका रिपीटेशन हो। बहुत से लोग इस अंक को जीवन में, इन अंकों को मोबाइल अंक, कार्य संख्या आदि में ले लेते हैं, जो कि इनके लिए बाधक का काम करते हैं। इस प्रकार इन अंकों को पहचान कर सही ढंग से इन अंकों का उपयोग करके हम जीवन में सुख ला सकते हैं। जी हाँ, इन अंकों के जो सभी 1 से 9 तक जो अंक हैं, इनके शत्रु अक्षर भी हमने एक सूचीबद्ध किया है, ताकि नाम का पहला अक्षर, गाड़ी संख्या का पहला अक्षर या मोबाइल का पहला अक्षर, सॉरी मकान का पहला अक्षर, शहर का पहला अक्षर अज्ञान नहीं हो, और नवजात शिशु का नामकरण करने में यह आपके लिए फायदेमंद। अब अंतिम में बोनस के तौर पर इस यह साल कैसा बीतेगा कैसे जाने, पर्सनल ईयर इसको निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए वर्ष के अंक को, जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष के अंक को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और तब यह हम इसका आकलन करते हैं। जातक का जो रनिंग एज है वो 8 है। यह जो है 8 8 का दुश्मन, क्योंकि भाग्यांक है और किंतु 8 8 का दुश्मन, और जन्म ये का भी दुश्मन है, इनका मूलांक का भी दुश्मन है, ड्राइवर का भी दुश्मन है, और रनिंग एज 7 है। 7 को देखें, 7 8 का दुश्मन नहीं है, 8 7 का दुश्मन है, किंतु मूलांक और भाग्यांक के दुश्मन है। और पूरी जो जीवन हो पा रहा होता है मूलांक और भाग्यांक के इर्द गिर्द होता है, इसलिए परेशानी इनकी थोड़ी सी हो सकती है, और 50-50 इनके स्ट्रगल लाइफ में साल जो है कुछ मीठा कुछ खट्टा लेकर हो। इसी के साथ हम ये अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, और अंकों को कैसे कार्य कराना है, शुभ अंकों को कैसे लाना है, ये हमें। अब हम आपको बताते हैं अंक कार्य कर बोलते कैसे। यहाँ अंक बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। आज का अंक 7 है, और ये 7 अंक क्या कह रहे हैं, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक की, तो 7 अंकों की शत्रुता जिन अंकों के साथ है वे खुद 7 खुद ही है, 9 और 3। इन अंकों के साथ इनकी शत्रुता है, इसलिए 3 12 21, किसी भी माह के 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 7 16 25 को जन्मे जातक, और 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन के आज के थोड़े चैलेंजिंग। वहीं 1 10 19 28, 2 11 20 29 और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन साधारण रहने की आवश्यकता है, चूंकि इनके संबंध अंकों के साथ तटस्थता का है। और 6 15 24 को जन्मे जातक, 8 17 26 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन, और 4 13 22 31 को जन्मे जातक का आज के दिन उत्तम रहने के साथ, क्योंकि ये इनके मित्र हैं। इसी के साथ ये प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। फिर भी प्रस्तुति को देखने के क्रम में आप यदि कोई सुझाव आपके समक्ष दिमाग में आया होगा तो हमारे साथ साझा करें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स। और जैसा आरंभ में भी हमने कहा था, यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना करें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ मिले। और अंत में प्रस्तुति को सुने, सुनाएं, साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, और इस प्रस्तुति को सुनकर, सुनाकर तथा पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेते समय हम कामना करते हैं सूर्यदेव से कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव से तो उनकी असीम कृपा पर बने रहे और आपका आज का दिन शुभ। जय सूर्य।